गगन मंडल में सेज पिया की। परमात्मा का सेज कहाँ पे है? गगन मंडल में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं गगन मंडल में औंधा कुआं। गगन मंडल में क्या है? उल्टा कुआं, औंधा, ठीक है, उल्टा कुआं, ठीक है। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा। पिएंगे कौन? कौन पिएंगे? सगुरा होय सु भर भर पिया। जो सगुरे हैं, निगुरे नहीं, जो सगुरे हैं, जो गुरु भक्त हैं, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, वही उस अमृत का पान करते हैं। और बाबा कबीर कहते हैं कि जो उस अमृत का पान कर लेते हैं उनकी फिर मौत नहीं होती, मौत नहीं होती। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं अब हम अमर भये ना मरेंगे। अमर अमर किस चीज को प्राप्त कर वे अमर हो गए? इसी अमृत को। और उस अमृत की अहर्निश वर्षा हो रही है, लेकिन पिएंगे कौन? बाबा कबीर कहते हैं सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस अमृत का पान कौन करेंगे? कौन करेंगे? जो ध्यान करेंगे। हाँ, जो ध्यान करेंगे, जिनका ध्यान बनता है। आवाज बोलिए, नहीं बढ़ाने के लिए बाबा, आवाज बोलिए, सही है, नहीं सही है, आवाज बढ़ाना नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो बाबा कबीर कहते हैं सुनत बने जाको ध्यान लगे। ध्यान सबका नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान सबका नहीं बनता है। ध्यान किन्हीं का बनता है। और ध्यान कभी कभी बनता है। और उस परमात्मा शब्द को, जिस प्रकाश और शब्द के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे, बाबा सुना रहे थे ना पाठ। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। नादे मनोलयम ब्रह्मन दूर श्रवण कारणम विंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापुनियाद। जिनका बिंदु ध्यान बनता है, जो ठीक ठीक दृष्टियों की साधना करते हैं, उपनिषद ऋषियों ने कहा कि वह उसे दूरदृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। और जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, वे दूर के शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात वे परमात्मा शब्द को सुनने लगते हैं। तो मैं कह रहा था, मीराबाई कहती है दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिल्या नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगे। पीरा, ये दुख कब मिटेगा? श्री सदगुरु महाराज, ये दुख लगा हुआ है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो दुख लगा है, ये दुख कब मिटेगा? जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उस परमात्मा को आप देख लेंगे
जानत तुमई तुमई होई जाई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। जब यह स्थिति हो जाएगी तब ये दुख सदा सदा के लिए मिट जाएगा। हाँ, और मानव के लिए सबसे बड़ा दुख है आवागमन सम दुख दूजा। है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और प्रभु भक्ति कैसे की जाती है? उस प्रभु की भक्ति कैसे की जाती है? अच्छा, बाबा तुलसी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी भक्ति कैसे करेंगे? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक नास्तिक आदमी हरिद्वार में धर्मशाला में सोया हुआ था। उसी धर्मशाला में एक संत जी भी विश्राम कर रहे थे। संत महात्माओं का तो काम, भक्त लोगों का काम, साधकों का काम ब्राह्म मुहूर्त में जगना, भजन पूजन करना, ध्यान भजन सत्संग कीर्तन करना। तो संत जी ध्यान भजन कर मजीरा लेके सीताराम 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 कर रहे थे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हाँ, सीताराम सीताराम कर रहे। अब वो कीर्तन सुनकर उस नास्तिक आदमी की नींद भंग हो गई। और गुस्सा के मारे तमतमाते हुए गया कि संत जी, ये जो गला फाड़ के सीताराम सीताराम आप चिल्ला रहे हैं, क्या सीताराम आपको खाने के लिए देता है? संत जी ने बड़े प्यार से कहा कि बाबू, सीताराम ही सबको खिलाते हैं, सीताराम ही सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहने कृपा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से भजन ध्यान करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान कह रहे हैं। वो नास्तिक आदमी कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। संत जी ने कहा कि तुम मानो या नहीं मानो, हमें तो विश्वास है, जाओ तुम यहां से, हमें भजन करने दो। वो नास्तिक आदमी कहता ऐसी बात है तो आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि हमें भगवान कैसे खिलाते हैं। कसम खा के वहां से चला गया। कहाँ? बीराबान स्थान जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा। फिर मन में कहता है वृक्ष के नीचे रहूंगा, कोई ना कोई आएगा खाने के लिए कहेगा। हाँ, तो खाने के डर से पेड़ के ऊपर जाके छिप कर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जल्दी तो कोई देखते नहीं, बैठ गया। भगवान की कृपा तो देखिए, थोड़ी देर के बाद कुछ बंजारे लोग आए, आदिवासी। हाँ, बंजारे लोगों ने कहा करे भाई बहुत भूख लगी है, पहले भोजन बना के हम लोग खा लेते हैं, हाँ फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्या बने? तो लिट्टी चोखा चटनी, हाँ स्वादिष्ट लिट्टी चोखा चटनी बनने लगा। अब वो नास्तिक आदमी ऊपर से बैठा बैठा देख रहा है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो गई? हाँ, फिर कहता है कोई बात नहीं, कितना भी बढ़िया भोजन बनाओ, हम तो भोजन खाएंगे। बनकर तैयार हुआ, देसी गाय का घी गर्म किया, और जैसे ही देसी गाय का घी गर्म किया, उसकी खुशबू जैसे उसे लगी तो उसके जीभ में पानी आने लगा। कितना स्वादिष्ट भोजन। फिर कहता कोई बात नहीं, कितना भी स्वादिष्ट हो हम तो खाएंगे नहीं। और थोड़ी ही देर के बाद कुछ डाकू लोग उधर पहुंचे। दौड़ो, पकड़ो, मारो, 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 पकड़ो।
अब बंजारे लोगों ने कहा कि भागो भागो, डाकू आ रहा है, भागो। सब प्राण बचा के वहां से भाग गए, भोजन वहीं छोड़ दो। हाँ, अब वो नास्तिक आदमी मन ही मन कहने लगा, अरे भोजन बनाया लेकिन खाया नहीं, भाग गया। फिर कहता कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए उस भोजन को तो हम छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। डाकू लोग पहुंचे, डाकू लोगों ने कहा सरदार जी देखिए कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, पहले हम लोग खा लेते हैं, बंजारों को तो दौड़कर पकड़ लेंगे। हाँ, दौड़कर पकड़ लेंगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि सुनो, भोजन तो हम ही लोगों के लिए बना है, लेकिन इस भोजन में जहर जरूर मिला दिया होगा बनाने वालों ने। डाकू लोगों ने कहा सरदार जी ऐसी बात है तो वो जहर मिलाने वाला यहीं कहीं छुपा होगा, उसे ढूंढो। हाँ, खोजो। अब खोजे तो मिले नहीं। अब वो नास्तिक आदमी ऊपर बैठा बैठा मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, यदि कहीं मैं पकड़ा गया, ये लोग बिना मतलब के हमें पीटेंगे, मारेंगे। हाँ, डर के मारे कांपने लगा। पेड़ का डाल हिला और जैसे ही डाल हिला, डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई, वो रहा ऊपर बैठा जहर मिलाने वाला। एक डाकू ने कहा गोली मारे। वो नास्तिक आदमी ऊपर से ही हाथ जोड़े और कहे कि बाबू साहब, भाई साहब, दास बनाओ, नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, मारो मत, मारो मत, ठीक है रहने दीजिए, वोल्टेज के कारण हो रहा है। श्री सदगुरु महाराज, मारो मत। तो डाकू लोगों ने कहा नीचे उतरो। नीचे उतरा। डाकुओं के सरदार ने कहा कि सुनो, ये जहर मिला हुआ भोजन पहले इसी को जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला। हाँ, वो कहे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। डाकू लोगों ने कहा कि लगता है कि इसने जहर मिला दिया है, इसीलिए खाना नहीं चाहता। डाकू लोगों ने कहा इसका हाथ पैर बांधो और ये जहर मिला हुआ भोजन इसी को जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाओ, खुद खाएगा खुद मरेगा। हाँ, जबरदस्ती खिलाना शुरू किया, खिलाते खिलाते पूरा पेट भर गया, भोजन यहाँ तक नाक के ऊपर तक आ गया। तब वो कहने लगा नास्तिक आदमी कि भाई साहब अब छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। डाकुओं के सरदार ने कहा कि छोड़ दो, यदि भोजन में जहर मिला हुआ होता तो ये कब का मर गया होता, इसका मतलब भोजन में जहर नहीं है, छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि सुन, जब तुमने भोजन में जहर नहीं मिलाया था तो तुम क्यों नहीं खा रहे थे और ऊपर पेड़ के ऊपर छिपकर बैठकर क्या कर रहे थे? तो नास्तिक आदमी कहता है कि भाई साहब क्या कहूं, अरे ना तो मैंने भोजन बनाया था, ना ही मैंने इसमें जहर मिलाया था, ऊपर क्या कर रहे थे? तो नास्तिक आदमी कहता है कि आज मैंने भगवान को चैलेंज किया था एक संत के सामने, कि देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। भगवान की कृपा तो देखो, इस बीराबान स्थान में मैं आके छिप कर बैठ गया, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, भगवान ने भोजन बनाने के लिए बंजारों को भेज दिया और उन लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन वे लोग खाए नहीं, आप लोगों के डर से प्राण बचा के भाग गए। फिर भी मैं उस भोजन को हाथ नहीं लगाता। भगवान की कृपा तो देखो, भगवान ने भोजन खिलाने के लिए आप लोगों को भेज दिया और जब मैं खाने को तैयार नहीं हुआ, आप लोगों ने हमें जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं। उन डाकू लोगों ने कहा करे भाई,
मुझे तो विश्वास हो ही गया, लेकिन तेरी बात सुनकर आज हम लोगों को भी विश्वास हो गया। और जब भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, तो ये चोरी डकैती क्यों करें? आज तेरे सामने हम लोग भी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम लोग भी चोरी डकैती नहीं करेंगे, आज से हम लोग भी भगवान का भजन करेंगे। हाँ, भगवान का भजन करेंगे। तो बाबा तुलसी कहते हैं बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, बिना विश्वास के भक्ति क्या, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की वाणी में हम आप सुन रहे थे, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। वह मार्ग कैसा है? कैसा है? अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। हाँ, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावें, जही घर से आया जीव कहाँ पहुँचावें। दर्शन उनके उर्माही करें बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी, कहीं वे दाता मिल जाएं करें भवबारी, बिन सदगुरु के धृग जीवन संसारी। आगे गुरुदेव कहते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, अमृत अहरनिश अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत झर रहा है, लेकिन उसे ग्रहण कौन करेंगे? उस अमृत का पान कौन करेंगे? जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो लगन लगाकर ध्यान भजन करते हैं और जिनके भीतर परमात्मा प्राप्ति के लिए विरह और व्याकुलता है, उसी वही साधक उस अमृत का पान करेंगे। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते। अमृत पान करने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं अंत में सुनते। ठीक है, ध्वनि सुनते। ये ध्वनि क्या है? ये ध्वनि है परमात्मीय शब्द, ये ध्वनि है परमात्मीय शब्द। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। तो परमात्मीय शब्द के सहारे ही जीव उस परमात्मा का अनुभव करता है, उस परमात्मा तक पहुंचता है। और यह परमात्मीय शब्द बहुत सूक्ष्म है, बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। गुरुदेव कहते हैं, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनि के ध्यान से। हाँ, पलटू साहब की वाणी में, बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल अठवे पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग, कुछ कहा न जाई, चांद सूरज छिप गए, सुषमना सेज बिछाई। बाबा कबीर कहते हैं, सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे, पश्चिम दिशा को चलली बिरहिन, पांच रतन लिए हार धरे। लोगों ने कहा कि बाबा कबीर मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने कहा पश्चिम दिशा की ओर जाओ तो परमात्मा का दीदार होगा, खुदा मिलेंगे। ठीक है, बाबा कबीर ना तो मुसलमान थे ना ही जुलाहे थे। ठीक है, उनका जन्म एक ब्राह्मण कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ था, गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से। ठीक है, तो फिर वो मक्का मदीना की ओर इशारा क्यों करेंगे? और पश्चिम दिशा से तात्पर्य क्या है? पश्चिम दिशा से तात्पर्य है
तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। हाँ, आगे कहते हैं 12 मास बूंद जहां बरसे। कहाँ 12 महीने बारिश कहाँ होती है बाबा? श्री सदगुरु, ये 12 महीने बारिश कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? 12 मास बूंद जहां बरसे, रैन दिवस वहां लखी न पड़े। कहाँ कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, उस लोक में ऐसा होता है। वह लोक किनका लोक है? परमात्मा का लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावतः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भास्यते सूर्यो, उस लोक को सूर्य भगवान प्रकाशित नहीं करते, उस लोक को चंद्रदेव, हाँ ये तारे प्रकाशित नहीं करते। फिर वह लोक स्वयं प्रकाशमान है। हाँ, और उस लोक में जब यह जीव चला जाता है तो पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। तो मैं कह रहा था, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते। कोई बड़भागी बिरले साधक उस परमात्मा शब्द को सुनते हैं और यह नादानुसंधान की क्रिया करने पर वह परमात्मा शब्द सुनाई पड़ता है। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ठीक ठीक हमसे मानस जप और मानस ध्यान भी नहीं होता, तो आप कह रहे हैं नादानुसंधान की साधना करने के लिए, वो हम कैसे करें? तो ध्यान से सुनिए। जब 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 मन के सिमटाव के लिए इष्ट के स्वरूप का ध्यान, इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए, और इष्ट की कृपा गुरुदेव भगवान की कृपा इसलिए कि जो भी कुछ हम आप पाना चाहते हैं भीतर में साधना के द्वारा हम में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम उन सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर लें, लेकिन लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लगे हुए हैं, साधना खूब मन लगा कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। और कहीं गुरुदेव भगवान की दया हो गई, गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई, खूब मानस जप कर रहे हैं, खूब इष्ट भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और इष्ट भगवान की कहीं कृपा हो गई तो इष्ट भगवान की कृपा से वह सब कुछ हम आपको सहज ही में प्राप्त हो जाएगा, जिस सिद्धि शक्ति को पाने के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे। गुरुदेव की वाणी में है ना, गुरु दाता दयाल वह काटे यमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु साधु गुरु साधु गुरु। अच्छा, पल भर का जो समय होता है, एक पल का जो समय होता है, वह कितना समय होता है? बहुत थोड़ा होता है, बहुत अल्प होता है, ठीक है, बहुत अल्प होता है, ठीक है। तो जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, जिनके ऊपर इष्ट भगवान की दया हो जाए, तो पल भर में ही इष्ट भगवान हम आपको निहाल कर सकते हैं। हाँ, एक गुरु महाराज के पुराने शिष्य हैं, गुरु महाराज की सेवा में रहे, तो उनसे मैंने नादानुसंधान की चर्चा की, जिज्ञासा किया कि आप हमें बताने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि वो सब तो हम जानते नहीं हैं। हाँ, वो सब तो हम जानते नहीं हैं,
हम केवल मानस जप करते हैं, हम मानस ध्यान करते हैं, उसके आगे तो हम कुछ नहीं जानते। हाँ सुनिए, अच्छा पुराने साधक हैं, पुराने संत हैं, महात्मा हैं, तो उसके आगे वो कुछ नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ उन्हें प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर जिस दिन गुरु महाराज की दया हो जाएगी, जिस दिन गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आगे की साधना में साधकों को मिलता है। हाँ, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की क्रिया करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। नादानुसंधान की साधना जब साधक करता है तो प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज को सुनता है, और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी मृदंग, मुरली, मजीरा आदि आदि शब्दों को सुनता है। गुरुदेव कहते हैं कि साधक को वहां सावधानी की जरूरत है। साधक को सावधानी क्या रखना है वहां पे? गुरुदेव कहते हैं उन भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना है, उन भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना है। तब क्या करना है? प्रयास यह करना है, कोशिश यह करनी है, जो सबसे दूर का शब्द, जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, जिसको ऋषियों ने ओम कहा, ओमकार, स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि आदि आदि नामों से ऋषियों ने कहा, उस परमात्मीय, उस सूक्ष्म नाद को सुनने का प्रयास साधक को करना चाहिए। और वह सूक्ष्म नाद, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, और वह सूक्ष्म नाद जब साधक को पकड़ में आ जाता है तो साधक बाहरी शब्द के लिए बहरा बन जाता है, बाहरी संसार के सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं। हाँ, तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है उन्हें साधना की विधि जानकर खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। तो आज अपराह्न काल तक मैं जहाँ तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूंगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज।